दूसरा जो आप तुम्हारा प्रश्न था नीरज, वो था ग्रामीण परिवेश और हिंदी माध्यम। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे बच्चों से कि बच्चा, तुमने हिंदी में एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में कि एक रेस होती है जिसमें खरगोश दौड़ता है और एक कछुआ दौड़ता है, तो रेस कौन जीतता है? खरगोश जीतता है कि कछुआ जीतता है? आप जानते हैं कि कछुए ने रेस को जीत लिया था। अगर आप किसी चीज को भी इंटरेस्ट के साथ और कंसिस्टेंटली करते हैं और रिपीटेडली करते हैं, यानी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कंसिस्टेंट है, कमिटेड है और रिपीटेड है, तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। कोई कितना ही तेज हो, कोई कितना ही तेज हो, लेकिन अगर आप सतत रूप से क्रियाशील हैं, और मैंने देखा है अपने यहाँ पर, मैं लाइव ऐसे सैकड़ों एग्जांपल दे दूंगा जहां कछुए ने रेस जीती है। कछुआ हमेशा रेस जीतता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे क्लास में कछुआ, खरगोश जितने सब आते हैं, सब जीव जंतु सब आकर के सब यहाँ पे अच्छा करते हैं। सब एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में कुछ कमजोर छात्र को रखते हैं, कुछ अच्छे छात्र को रखते हैं, कुछ एवरेज छात्र को रखते हैं, और उनको पीपीटी तैयार करना है, उनको प्रोजेक्ट बनाना है, वेबसाइट बनाना है, उनको सॉफ्टवेयर बनाना है। अब क्या होगा, जब सॉफ्टवेयर बना लिया तो कोई बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा, कोई कम मेहनत करेगा, किसी को ज्यादा समझ में आएगा, किसी को कम समझ में आएगा। लेकिन मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जब मैं इंटरव्यू लूंगा, सवाल जवाब करूंगा, तो जिस बच्चे को सबसे कम मार्क्स आएगा, सारे बच्चों को वही मार्क्स मिलेगा। अब इसका परिणाम क्या होता है कि जो तेज बच्चा है वो कमजोर को सिखाता है खुद से, क्योंकि वो जानता है कि अगर कमजोर को कम नंबर आया तो मेरा नंबर भी घट जाएगा। तो एक पीयर टू पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट बना दिया, तो कछुआ, खरगोश सब मिल करके आगे बढ़े। तो ये ही एक इस तरह की ऐसी अनोखो प्रयोग है। प्रयोग धर्मिता, इनोवेशन सीमेंस संस्थान की निशानी रही है, और हम आगे भी हमारे बड़े संकल्प हैं। हम विश्वविद्यालय की संकल्प को लेकर चल रहे हैं। अभी जिस संस्थान में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसके ठीक बगल में हमारा बड़ा कैंपस बन रहा है जो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है, और जहां पर हम बिहार में वो सुविधा देने वाले हैं जो सुविधा आज तक बिहार को प्राप्त नहीं हुई है। सीमेंस की स्थापना इस लक्ष्य के साथ हुई थी कि बिहार से बच्चों का पलायन रुके, और ये जो नया कैंपस मैं बना रहा हूँ, सीमेंस विश्वविद्यालय जो मैं बना रहा हूँ, सुमेध सेंटर, सुमेध बुद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बना रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पटना सिटी में बना रहा हूँ, वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि न सिर्फ पलायन रुके बल्कि बाहर से, और हमारे यहाँ पीछे आसनसोल से बच्चे आकर के और नेपाल से बच्चे आकर के पढ़ते हैं, गोरखपुर से आके पढ़ते हैं। लेकिन अब मेरा टारगेट है कि हमारे यहाँ पर पूरे यूपी से, पूरे वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, और उसके अलावा उड़ीसा से, और पूरे भारत से बच्चे पढ़ने के लिए सीमेंस में आए। ऐसा उत्कृष्ट संस्थान बने। हो सकता है सुनने वाले को लगे कि मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन जब पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके पैर के धूल के बराबर मैं नहीं हूँ, लेकिन जब उन्होंने सोचा था कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करना है, तो उनके पास ना धन था, ना साधन थे, ना संसाधन थे, सिर्फ एक विचार की शक्ति थी। तो मैं तो उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन कल्पना करने में मुझे लगता है कि कोई मुझे कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और जब कल्पना होगी तो प्रयास भी होंगे और परिणाम भी होगा। थैंक यू। आप सभी बच्चों से इस वीडियो के माध्यम से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा।